आज बात करेंगे 400 साल पुराने मुगल काल के उस अंबानी हिंदू शख्स की जिन्हें अंग्रेज मर्चेंट प्रिंस कहकर पुकारते थे। इतना ही नहीं, उस समय की मुगलिया सल्तनत भी उस शख्स के आगे मदद के लिए हाथ फैलाए खड़ी रहती थी। भारत सदियों से दुनिया के लिए एक बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा। दुनिया भर से कई लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए। आज भारतीय उद्योगपतियों का पूरी दुनिया में जलवा और व्यापार है, लेकिन क्या आप सदियों पुराने एक बिजनेसमैन के बारे में जानते हैं जिनकी ख्याति 400 साल पहले ही दुनिया भर में हो चुकी थी? हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिनका नाम बहुत कम लोग ही जानते हैं। यह शख्स अंग्रेजों के जमाने में भारत का सबसे अमीर बिजनेसमैन हुआ करता था। इतना ही नहीं, उन्होंने मुगल काल भी देखा। तो चलिए जानते हैं 400 साल पुराने अंबानी हिंदू शख्स वीरजी वोरा की मशहूर कहानी। मुगलिया सल्तनत में औरंगजेब एक सम्राट था। वह कोई कारोबारी नहीं था, लेकिन औरंगजेब ही वो शख्स था जिसकी वजह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को कारखाना लगाने की परमिशन मिली थी। औरंगजेब के शासन 1658 से 1707 के दौरान भारत में व्यापार और कारोबार एक जटिल व्यवस्था के तहत संचालित होता था। मुगल साम्राज्य उस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था और व्यापार में इसकी अहम भूमिका थी। औरंगजेब के शासन में कुरान की नकल बनाकर और टोपियां बेचकर कमाई होती थी। उसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलती रही। मुगल सम्राट जहांगीर ने साल 1613 में सूरत में कंपनी को कारखाना लगाने की अनुमति दी। वहीं मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने साल 1717 में कंपनी को बिना किसी टैक्स के व्यापार करने की अनुमति दी थी। वहीं मुगल काल के दौरान भारत के सबसे धनी और सबसे प्रभावशाली व्यापारियों में से एक सूरत के गुजराती व्यवसायी वीरजी वोरा थे। 1619 से 1670 के दशक तक सक्रिय रहे वोरा ने अपने समुदाय के व्यापार और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें अपने समय का सबसे अमीर व्यापारी माना जाता था। उनकी अनुमानित संपत्ति 80 लाख रुपए थी, जो उस समय के दौरान एक बड़ी राशि थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी अपार संपत्ति और प्रभाव के कारण उन्हें मर्चेंट प्रिंस के नाम की उपाधि दी थी। हालांकि उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन विद्वानों और इतिहासकारों की माने तो वोरा श्रीमाली ओसवाल पोरवाल जाति से थे और धार्मिक गतिविधियों में बहुत अधिक शामिल थे। उन्हें समाजपति संघवी की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो धार्मिक और सामाजिक मामलों में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जैसे मंदिर बनवाना या तीर्थ यात्राओं का आयोजन करना। एक व्यापारी के रूप में वीरजी वोरा ने अफीम, बुलियन, कपास, हाथी दांत, काली मिर्च और मूंगा सहित कई तरह के सामानों का व्यापार किया। उन्होंने इनमें से कई उत्पादों के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। भारत और विदेशों में प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों में एजेंटों को नियुक्त किया, जिसमें फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल हैं। उनका व्यापारिक साम्राज्य सूरत से लेकर अहमदाबाद, आगरा और बड़ौदा जैसे शहरों तक फैला हुआ था। उनके हुंडियों यानी प्रोमिसरी नोट्स को भारत और विदेशों में वैध मुद्रा के रूप में मान्यता दी गई थी और उनके एजेंटों ने ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों के लिए व्यापार को सुविधाजनक बनाने और वित्त का प्रबंधन करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। वीरजी एक चतुर बैंकर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी सहित विभिन्न व्यवसायों को उच्च ब्याज दरों पर ऋण देते थे और यहां तक कि मुगल सम्राट औरंगजेब को भी सैन्य अभियान के दौरान ऋण देते थे। उच्च लागतों के बावजूद अंग्रेजी व्यापारियों के पास उनसे उधार लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास बड़ी रकम उधार देने की वित्तीय शक्ति थी। वीरजी का काली मिर्च के व्यापार पर एक क्षत्र नियंत्रण था। उन्होंने देश की सारी काली मिर्च खरीद ली और उसे अंग्रेजों को बहुत अधिक कीमत पर बेच दिया। इससे वे मसाले के व्यापार में एकमात्र एकाधिकारवादी बन गए। उनका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि व्यापारी उनकी स्वीकृति के बिना व्यापार करने तक में संकोच करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करने वाले दलाल उनके साथ सौदा करना नहीं चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिस्पर्धी होने के बावजूद वीरजी ने कंपनी के प्रमुख लोगों और मुगल शासकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। इस दौरान उन्हें कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि 1635 में सूरत के गवर्नर द्वारा उन्हें कैद कर लिया गया, लेकिन बाद में बादशाह शाहजहां ने उन्हें रिहा कर दिया।
इतिहासकारों और विद्वानों के अध्ययनों के अनुसार मुगल शासक ने भारत के दक्कन क्षेत्र को जीतने के अपने अभियान के दौरान वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते समय धन की तलाश में विरजी वोरा के पास एक एजेंट भेजा था, जिसके बाद 4 अरब घोड़ों को मूल रूप से विरजी वोरा ने शाहजहां को उपहार के रूप में भेजा था। 1660 के दशक में विरजी को कई महत्वपूर्ण असफलताओं का सामना करना पड़ा, जिसमें मराठा सरदार शिवाजी द्वारा छापे भी शामिल थे, जिन्होंने उनके भंडार से कीमती सामान लूट लिया था। हालांकि उनकी वित्तीय सूझबूझ और व्यापारिक संबंधों ने उन्हें जल्दी ही उबरने में मदद की। 1670 के दशक के मध्य तक विरजी ने व्यवसाय से संन्यास ले लिया और अपने संचालन को अपने पोते को सौंप दिया। 1675 के आसपास उनका निधन हो गया, लेकिन अपने समय के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यवसायियों में से एक के रूप में उनकी विरासत आज 400 साल बाद भी कायम है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।